दोस्तों, झारखंड के सभी जिले में एसआईआर फॉर्म भराया जा रहा है। अगर ये फॉर्म आप नहीं भरते हैं तो आपके वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा। तो ये फॉर्म भरना बहुत ही जरूरी है। तो एसआईआर फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और 2003 का वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करेंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आप इस एसआईआर फॉर्म को कैसे भरेंगे, इसकी भी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ये फॉर्म आपको बीएलओ के द्वारा मिल चुका होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस फॉर्म को कैसे भरेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ भारत निर्वाचन आयोग। इसके बाद यहाँ पे आपके बीएलओ का नाम और यहाँ पे मोबाइल नंबर रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपका पर्सनल जानकारी रहेगा, जो कि मेरा यहाँ पे पर्सनल जानकारी है। मैं अपना यहाँ पे हाइड कर चुका हूँ क्योंकि किसी का भी पर्सनल जानकारी शेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मतदाता का नाम यानी कि आपका नाम रहेगा, आपका ईपिक संख्या रहेगा जिसको वोटर आईडी कार्ड नंबर कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका पूरा पता रहेगा। इसके बाद जहाँ पे आप वोट देने जाते हैं जिस भी स्थान पर, उस स्थान का पूरा डिटेल्स यहाँ पर रहेगा। इसके बाद आपका एक क्यूआर कोड रहेगा जिसको स्कैन करने के बाद आप अपना एसआईआर का पिछला वाला डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपका पुराना वाला एक फोटो रहेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए वर्तमान का फोटो चिपका है। तो जो अभी आप वर्तमान में है तो वो फोटो आपको कुछ इस तरह से गम लेके यहाँ पे इस तरह से ऐसे करके यहाँ पे आपको चिपका देना है। ठीक है, चिपकाने के बाद ये हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आइए, थोड़ा सा नीचे आप आइए तो यहाँ पे दो कॉलम दिया गया है। इन दोनों कॉलम में से किसी एक को आपको भरना है। तो कैसे भरेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इन दोनों कॉलम को भरने से पहले इसकी भी जानकारी आपको यहाँ पे सबसे पहले भरना पड़ेगा। ये वाला इस कॉलम को भरना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, इन दोनों कॉलम को भरने से पहले आपको ये दोनों कॉलम यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इस कॉलम को भर लेते हैं, इसके बाद इस कॉलम को हम आपको बताएंगे भरने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जन्म तिथि क्या है। तो जो आपके आधार कार्ड में जन्म तिथि है वह यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी आपका जन्म तिथि है वो यहाँ पे आपको अच्छे से डाल देना है। मैं यहाँ पे किसी का जन्म तिथि या पर्सनल डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ, बस मैं आपको समझाने के लिए आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर यहाँ पे, तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी आपका आधार नंबर है यहाँ पे आपको अच्छे से डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, तो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। तो जो भी आपका पर्सनल मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं पिता या अभिभावक का नाम, तो अपने पिताजी का नाम, जो भी आपका पिताजी का नाम है यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पिता अभिभावक का एपिक संख्या। यदि आपके पिताजी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो उसका नंबर यहाँ पे देंगे, उसी को ईपिक संख्या कहते हैं। तो वह यहाँ पे देंगे। अगर आपके पिताजी का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ नहीं है तो यहाँ पे ईपिक संख्या आप नहीं देंगे, छोड़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए माता का नाम, तो आप अपने माता का नाम यहाँ पे आपको देना है। तो चलिए हम अपना माता का नाम कुछ इस तरह से आपको दे देना है। जो भी आपका माता का नाम है सही सही डिटेल्स इस कॉलम में आपको दे देना है। इसके बाद माता का एपिक संख्या यदि उपलब्ध हो, अगर माता जी का वोटर कार्ड बना हुआ है तो वोटर कार्ड का नंबर देंगे, उसी को ईपिक संख्या कहते हैं। अगर आपके माता का वोटर आईडी कार्ड बना हुआ नहीं है तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे कमेंट करके बताइए आप झारखंड के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर ये फॉर्म कोई पुरुष भर रहा है तो उनकी शादी अगर हो चुकी है तो वो उनका पत्नी का भी नाम यहाँ पे अपना पत्नी का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे पति कार्ड देंगे, पत्नी का नाम दे देंगे। अगर पत्नी का वोटर कार्ड बना हुआ है तो उनका ईपिक संख्या होगा, वोटर आईडी कार्ड नंबर को ही ईपिक संख्या कहते हैं, उनको यहाँ पे दे देना है। अगर आप कुमारे हैं, शादी नहीं हुआ है तो इस कॉलम को आप छोड़ सकते हैं। अगर वहीं पे किसी महिला ये फॉर्म को भर रही है तो वो अपने पति का नाम देगी और पति का वोटर आईडी कार्ड नंबर यहाँ पे देना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बताया जा रहा है मतदाता या परिवार के किसी वयस्क सदस्य के हस्ताक्षर, जो भी इस फॉर्म को जमा करने जाएगा बीएलओ के पास, उनका यहाँ पे हस्ताक्षर यहाँ पे लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको डेट भी यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे बीएलओ का साइन मोहर यहाँ पे आपको ले लेना है। तो यहाँ पे चलिए और मैं आपको बताता हूँ इन दोनों कॉलम में आपको क्या भरना है। यही दो कॉलम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। तो सबसे पहले आप इस बात को समझिए दोस्तों, अगर आपके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो आप इस कॉलम को भरेंगे। इस कॉलम को, अगर आपके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है तो आप इस कॉलम को भरेंगे। ठीक है,
2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, तो कैसे डाउनलोड करना है 2003 के वोटर लिस्ट, ये भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपके 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। तो ये कॉलम कैसे भरेंगे, ये भी कॉलम कैसे भरेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है उनको कैसे भरना है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये 2003 का वोटर लिस्ट है। मैं आपको एक बार जूम करके भी दिखा देता हूँ। ये 2003 का वोटर लिस्ट है और इस लिस्ट में अगर आपका नाम है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारे व्यक्ति का, बहुत सारे वोटर का नाम है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे अगर आपका नाम है यहाँ पे मिल गया राजेश कुमार, आपके 2003 का वोटर लिस्ट में नाम है, तो राजेश कुमार यहाँ पे अपना नाम यहाँ पे आपको दे देना है। क्या लिखना है, राजेश कुमार। तो यहाँ पे देखिए एपिक संख्या, जो भी इस वोटर लिस्ट के यहाँ पे लास्ट में एपिक संख्या है वो यहाँ पे आपको दे देना है। अगर यहाँ पे नहीं है तो आपका वोटर लिस्ट में जो भी एपिक संख्या है, वोटर आईडी कार्ड नंबर, वो यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे रिश्तेदार का नाम, तो यहाँ पे रिश्तेदार का नाम तो ये अपने जो है पिताजी का नाम यहाँ पे क्या है वो यहाँ पे आपको दे देना है। जैसे पिताजी का नाम है उमेश प्रसाद, तो यहाँ पे आपको पिताजी का नाम यहाँ पे दे देना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाता है संबंध, तो संबंध क्या है, तो यहाँ पे पिता का संबंध है, यहाँ पे पिता आपको दे देना है। जिला जो भी है वो जिला आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद राज्य कौन सा है, राज्य यहाँ पे आपको लिख देना है। अगर झारखंड राज्य है तो यहाँ पे झारखंड आपको लिख देना है। इसके बाद किस विधानसभा क्षेत्र में आप आते हैं, तो अपना विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये आपको कैसे मिलेगा, तो जिस पीडीएफ में आपका नाम मिला है, जिस 2003 के वोटर लिस्ट सूची में आपका नाम मिला है, उसी पेज को ओपन करेंगे। आपको जूम करके हम थोड़ा सा दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है विधानसभा क्षेत्र संख्या, तो यहाँ पे देखिए 63 है, तो यहाँ पे आपको डाल देना है 63। ठीक है, ये विधानसभा क्षेत्र संख्या। अब यहाँ पे भाग संख्या पूछा जा रहा है, तो भाग संख्या आप यहाँ पे आ जाएंगे, इसी पेज के लास्ट में देखिए भाग संख्या है 22, तो यहाँ पे आपको 22 दे देना है। इसके बाद क्रम संख्या, क्रम संख्या का मतलब है इस वोटर लिस्ट में आपका कितने स्थान पे नाम है। जैसे कि आपका 14, यहाँ पे देखिए क्रम संख्या मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा क्रम संख्या। तो क्रम संख्या जैसे कि आपका यहाँ पे 18 पे नाम मिला, तो यहाँ पे आपको 18 दे देना है। इसके बाद यहाँ तक आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो चुका है। ये किन के लिए है, जो 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है, ये उनके लिए, वो इस फॉर्म को ऐसे भरेंगे। मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, बीएलओ को आप इस फॉर्म दें, एक यहाँ पे फोटो को भी करा के रख लें जीरोक्स के तौर पे। अब यहाँ पे जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो कैसे इस फॉर्म को भरेंगे, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो आपको यहाँ से शुरुआत करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपना आपको जन्म तिथि यहाँ पे दे देना है। जो भी आपका जन्म तिथि है वो यहाँ पे आपको डाल देना, अपना वाला, किसी का नहीं डालेंगे। इसके बाद आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल देना। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद अपना पिताजी का नाम डालना है। यहाँ पे देखिए पिता, अभिभावक का नाम, तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे पिता का अगर एपिक संख्या है तो यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको माता का नाम यहाँ पे आपको दे देना है। माता का एपिक संख्या वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे दे देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। इसके बाद ये दोनों कॉलम को छोड़ देंगे। ठीक है, इस दोनों कॉलम को छोड़ देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पे आ जाइए इस कॉलम पे। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आप, जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर रहा है, अगर आप पर्सनल भर रहे हैं तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे देंगे। अगर आप दूसरे के लिए भर रहे हैं तो दूसरा का डिटेल्स यहाँ पे देना है। ठीक है, अगर यहाँ पे आपका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो सबसे पहले अपना पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे, जो आपका सही है, जो आपके आधार कार्ड में है। यहाँ पे अब आ जाइए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये उनके लिए है जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो एक बात यहाँ पे समझिए, अगर आपका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपके पिताजी का होगा, या आपके माताजी का होगा, या आपके दादा दादी का होगा, किसी का तो होगा। उनका डिटेल्स यहाँ पे आपको दे देना है तो आपका काम बन जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है, अगर यहाँ पे आपका 2003 का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप अपना पिताजी का, माताजी का भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो जैसे इस लिस्ट में आपको ढूंढना है, 2003 के वोटर लिस्ट में आपका माताजी का नाम है, या पिताजी का नाम है, या दादा का नाम है, या दादी का नाम है, वो यहाँ पे आपको ढूंढना है। तो कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आप समझ जाइए, यहाँ पे ये 2003 का वोटर लिस्ट है, आपके पिताजी का नाम है, यहाँ पे देखिए मनोज कुमार सिंह, तो यहाँ पे आपको लिख देना है मनोज कुमार सिंह। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मनोज कुमार, उसके बाद यहाँ पे सिंह। इसके बाद एपिक संख्या क्या है, तो यहाँ पे जो भी आपका एपिक संख्या पिताजी का, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ठीक है, इसके बाद रिश्तेदार के नाम में क्या लिखेंगे, आपके पिताजी का बाप कौन है, तो यहाँ पे देखिए कुंवर सिंह है, तो यहाँ पे आपको कुंवर सिंह यहाँ पे
डाल देना है। मतलब कहने का मतलब आप अपने दादाजी का नाम यहाँ पे डालेंगे। संबंध में क्या है, ये दोनों बाप बेटे हैं तो यहाँ पे पिता आपको लिख देना है, ठीक। इसके बाद जिला कौन सा है, जिला आप अपना देख लीजिए कौन सा है। या राज्य कौन सा है, राज्य अगर झारखंड है तो यहाँ पे झारखंड दे दीजिए। विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, तो यहाँ पे आप अपना विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे आप दे दीजिए। इसके बाद सेम प्रोसेस, विधानसभा क्षेत्र संख्या, जिस सूची में आपका नाम मिला है उसी सूची में यहाँ पे देखिए पीडीएफ के ऊपर में ही लिखा रहता है विधानसभा क्षेत्र संख्या। यहाँ पे देखिए विधानसभा क्षेत्र संख्या 63, तो यहाँ पे 63 दे देंगे। भाग संख्या कितना है, यहाँ पे देखिए 22 है, तो यहाँ पे 22 आपको दे देना है। क्रम संख्या, कितने स्थान पे आपके पिताजी का नाम मिला है, ये क्रम संख्या। यहाँ पे देखिए क्रम संख्या, कितने स्थान पे आपका पिताजी का नाम मिला है, मान के चलिए 25 पे मिला है, तो यहाँ पे आपको 25 दे देना है। ये आपको भरना है। इसके बाद क्या करेंगे, आप भी अपना बीएलओ को साइन मोहर करवा के एक जीरोक्स आप अपना रख लेंगे प्रूफ के तौर पे, ठीक। तो इस तरह से आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ 2003 का वोटर लिस्ट आपको डाउनलोड कैसे करना है। गूगल क्रोम को यहाँ पे ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है वोटर्स। बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, जो पहला वेबसाइट खुलेगा इसी पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस पेज को ऊपर करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो बीच में जो ऑप्शन है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी लगे। तो अपना स्टेट का नाम यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, तो जो भी आपका स्टेट है अपना स्टेट यहाँ पे दे देंगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी है अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे असेंबली विधानसभा क्षेत्र का नाम यहाँ पे आपको दे देना है, तो जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे दे देना है। अब बताया जा रहा है पोलिंग स्टेशन नंबर, यहाँ पे पोलिंग स्टेशन नाम 2003 का यहाँ पे आपको देना है। तो देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पोलिंग स्टेशन का नाम नंबर कैसे ढूंढते हैं इसका मैं एक बेस्ट तरीका आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखिए बहुत सारा यहाँ पे स्कूल है, बहुत सारा यहाँ पे आपको मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल यहाँ पे आपको ना मिलेगा। तो आप अपने गाँव का स्कूल का नाम जानते हैं या कोई आपके गांव में फेमस स्थान है उसका नाम जानते हैं, या नहीं तो बार बार जहां पे इलेक्शन वोट गिराया जाता है उसका नाम यहां पे ढूंढना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जैसे कि मेरे गांव में ये वाला स्कूल है तो ये वाला स्कूल है तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा। तो आपके गांव में भी कोई स्कूल होगा वहीं पे वोट अधिकांश गिरता है तो उसी को कहते हैं पोलिंग स्टेशन पोलिंग नंबर। पोलिंग नाम ये हो गया, अब पोलिंग स्टेशन 34 हो गया। ये 34 आपको याद रखना है, ठीक है। फिर से यहाँ पे आ जाएंगे नीचे और यहाँ पे आ जाएंगे सर्च इन लास्ट SIR ई रोल। यहाँ पे सिर्फ आप जो है निकाल लिए हैं पोलिंग स्टेशन नेम और नंबर। तो अब यहाँ पे फाइनली क्लिक करना है सर्च इन लास्ट SIR ई रोल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर देते हैं, व्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स और भरना है, जैसे कि यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे इलेक्टोरल रोल 2003 यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद आप इसको जूम करना थोड़ा सा है, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट AC विधानसभा क्षेत्र यहाँ पे आपको डाल देना है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं सेलेक्ट पार्ट, जो यहाँ पे भी आपको देखा था 34 नंबर, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। और ये जो कैप्चा है इस बॉक्स में आपको डाल देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने कैप्चा डाल दिया है, ओके पे हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड हो चुका है। ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अगर कुछ इस तरह से दिखा रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे काट देंगे। अब आपको यहाँ पे अपने फ़ोन में आ जाना है, फाइल सर्च करना है FILE, फाइल सर्च करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यही फाइल डाउनलोड हुआ है तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक करना है, इसको हटा देना है, यहाँ पे कट कर देना है सभी को। HTML लिखा हुआ है, HTML को यहाँ पे हटा देना है। इसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसे ABC। अब यहाँ पे जो लिखेंगे, जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको लिखना है। यहाँ पे डॉट दे देंगे, इसके बाद PDF लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, रीनेम पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये PDF आ चुका है, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ पे 2003 का वोटर लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। आप इसमें नाम यहाँ पे अपना देख सकते हैं, अपने परिवार का भी देख सकते हैं और आसानी से इस SIR फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बता सकते